Before starting video, I am requesting everyone to kindly spread positivity around you whenever you talk with your family and friends because mental health is important in this situation. Then let's get started. हम अपने मुद्दे पे आते हैं जो हमारा टॉपिक है। तो हम पूरा जो डिस्कशन है वो 4 पार्ट्स में करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट है कि टाइम मीन्स अपना जो इंडिविजुअल टॉपिक पे आपको कितना टाइम डिवोट करना चाहिए। जो सेकंड पॉइंट है मीन्स जो हमारा सेकंड पॉइंट होगा वो होगा वेट मीन्स आपको एग्जाम में ईच टॉपिक कितने मार्क्स का पूछा जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो थर्ड टॉपिक होगा तो वो होगा प्रायोरिटी मीन्स आपको कौन कौन से टॉपिक पे प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए मीन्स आपको कौन कौन से टॉपिक को आपको प्रायोरिटी देनी होगी। और हमारा जो फोर्थ होगा वो होगा कॉमन प्रॉब्लम मीन्स अगर आप सभी का कोई कॉमन प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैंने लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आप सबका कोई कॉमन प्रॉब्लम होगा मीन्स कोई सेक्शन आपको नहीं समझ आ रहा है तो हम उसमें वीडियो बना सकते हैं। तो अब हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। पहले टॉपिक एंड सेकंड टॉपिक साइमल्टेनियसली। आपके मन में एक और क्वेश्चन भी होगा कि आपको जो सम्स है वो मॉड्यूल में से करने हैं या फिर कहीं और से करने हैं, तो वो भी आपको मैं आंसर इस वीडियो में दे दूंगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो हमारा जो पहला टॉपिक है स्टडी नोट 1 जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला है, तो आप ये जो टॉपिक है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें से आपको मैक्सिमम एक क्वेश्चन MCQ वाला मिल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ इसमें से आने का चांस नहीं है। हमारा जो दूसरा स्टडी नोट 2 है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेसिडेंशियल स्टेटस, जिसमें से 7 to 9 मार्क्स का आपको कंपलसरी क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको ये मैक्सिमम 2 डेज़ में आपको ये कंप्लीट करना होगा जिससे आपके 7 to 9 मार्क्स इजीली कवर हो सकते हैं। तो ये जो 7 to 9 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आता है और कौन सा होता है, तो आपको जो एक इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस वाला क्वेश्चन आ सकता है, और जो आपको कुछ इनकम की लिस्ट दी होगी उसमें से जो रेसिडेंशियल स्टेटस वाइज किसमें कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा वो क्वेश्चन भी आ सकता है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर इनकम। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी एग्जाम में आता ही है, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो रूल 7 या 8 में से आता है मीन्स जो आपको परसेंटेज वाला दिया होता है कि आपको टी की इनकम हुई तो वो कितनी एग्रीकल्चर है और कितनी नॉन एग्रीकल्चर, वो क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम में आता है। तो आपको ये हाफ डेज में कंप्लीट करना होगा और ये बहुत ईजी आप इजीली कर सकते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसमें से आपको मैक्सिमम एक MCQ मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो ये भी आप स्किप कर सकते हैं। हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्टडी नोट 5 से स्टार्ट होगा मीन्स जो इनकम अंडर हेड सैलरी। तो हमारा जो पहला हेड है जो सैलरी वाला, तो इसमें आपको 9 to 10 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। तो आपको जो ये क्वेश्चन है वो कहाँ से करना है तो वो भी आपको मैं बताता हूँ कि आपको जो ये क्वेश्चन है मैं आप मुझे अगर आपको कोई क्वेश्चन ज़्यादा नहीं मिले तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम की आपको लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझे DM करेंगे तो मैं आपको जो कुछ आपको एक लिंक दूंगा तो आपको वहाँ से ज़्यादा सम मिल सकते हैं। आपको जो प्रैक्टिस करनी होगी सम्स की तो वो आप वहाँ से कर सकते हैं। अगर आप डेज़ की बात करें तो आपको उसमें कितना डेज़ डिवोट करना चाहिए सैलरी में, तो आप मैक्सिमम 2 दिन में ये पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपका जो कभी कभी दो सम आते हैं सैलरी में से, तो वो भी आपको कंपलसरी क्वेश्चन करना होगा। इसके साथ साथ सैलरी के साथ साथ आपका जो डिडक्शन वाला चैप्टर है वो भी आपको इसके साथ कंपलसरी करना होगा क्योंकि जो इंडिविजुअल का असेसमेंट आता है उसमें सैलरी एंड ये डिडक्शन वाला मिक्स ही होता है, तो आपको वो भी करना होगा साथ में। और जो डिडक्शन वाला चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको करना होगा इसके साथ। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी, तो उसमें 6 to 8 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन आता है। ये जो क्वेश्चन 1 होगा या क्वेश्चन 2 होगा तो ये भी आप कर सकते हैं इजीली। और आपको ज़्यादा सम्स नहीं मिले मॉड्यूल में से तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूँगा। इसमें आपको मैक्सिमम 1 to 2 डेज़ आपको जो इन्वेस्ट करना है, इससे ज़्यादा आपको इन्वेस्ट नहीं करना है क्योंकि ये भी बहुत इजीली आप कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ 2 ही जो सेक्शन है वही याद रखना है और ज़्यादा नहीं। हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है मीन जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी नोट है वो है स्टडी नोट 7। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें मिनिमम 20 to 25 मार्क्स का आपका जो पूरा पेपर है उसमें से 20 to 25 मार्क्स ये स्टडी नोट कवर करता है। तो ये आपको कंपलसरी करना होगा क्योंकि अगर आप इंटर के बाद फाइनल में देखेंगे तो इसका वेटेज है वो 30 मार्क्स का यूजुअली होता है। तो आप ना कि इंटर बल्कि फाइनल के लिए भी ये आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आप क्लियर कर सकते हैं इंटर में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके लिए आप 5 to 7 डेज़ आप अपना रिवॉर्ड कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि ये भी आगे हमारे पास और बहुत सारे टॉपिक हैं। तो आपको 5 to 7 डेज़ में ये स्टडी नोट 7 कंपलसरी कंप्लीट करना होगा। हमारा जो अगला स्टडी नोट है वो है स्टडी नोट 8 मीन्स इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। उसमें आपको ये जो आपका टॉपिक है वो 3 डेज़ में आपका क्लियर हो जाएगा। आप 3 डेज़ में आप कंप्लीटली इसे कर सकते हैं। ये भी कोई इंपॉर्टेंट मीन्स आपके जो सेक्शन है वो इसमें ज़्यादा नहीं है जितने के PGBP में है, तो ये आपको इजीली कर सकते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इनकम अंडर हेड अदर सोर्स मीन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि इंटर के लिए बल्कि फाइनल के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मीन्स ये जो हमारा है वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको कंपलसरी 7 to 8 मार्क्स को जो आपको क्वेश्चन आता है उसमें ये भी 7 to 8 मार्क्स की कंपलसरी आता ही है। तो ये भी आपको कंपलसरी करना है और आपको जो इसका टाइम है वो आप 2 दिन में आराम से कर सकते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा सेक्शन नहीं है, और जो आपको जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो इसमें PGBP जितना नहीं चाहिए, तो आप इजीली 2 दिन में कवर कर सकते हैं।
अगर हम आगे बढ़े तो हमारा जो अगला स्टडी नोट है स्टडी नोट 10, तो इनकम ऑफ पर्सन इंक्लूडेड इन एसेसिस टोटल इनकम, ये क्लबिंग वाला चैप्टर है। तो इसमें आपको कभी कभी एग्जाम में आता है, कभी कभी नहीं आता है, तो ये आपके ऊपर है कि आपको ये स्टडी नोट 10 करना है या नहीं। तो ये अगर आपको कोई रिस्क नहीं चाहिए तो ये भी स्टडी नोट आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप स्किप करेंगे तो आपका 2 to 3 मार्क्स आपके जो इंडिविजुअल ऑफ असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल है उसमें कट जाएंगे, क्योंकि उसमें 1 या 2 टॉपिक इसमें ऐड होते ही हैं कि स्टडी नोट 10 में से। तो आपको ये भी एक बार देख लेना चाहिए मेरे हिसाब से। हमारा जो तो अगर हम टाइम की बात करें तो इसमें आपको 1 डे से ज़्यादा नहीं डिवोट करना चाहिए, ये एक दिन में कम आराम से हो सकता है ये टॉपिक। अगला टॉपिक है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप पीजीबीपी का सम करेंगे तो उसमें से भी ये भी स्टडी नोट 11 में से भी कुछ पॉइंट इसमें दिए होंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये 2 दिन में इजीली कर सकते हैं आप ये पूरा टॉपिक, तो ना कि इंटर के लिए बल्कि फाइनल के लिए। अगर आप इंडस्ट्रियल डिडक्शन देखेंगे तो उसमें भी ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट है फाइनल के लिए भी। अगर आप एग्जाम मीन्स जो मार्क्स की बात करें तो इसमें 8 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन आपको मिलेगा इंटरमीडिएट के एग्जाम में, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना है। हमारा जो अगला टॉपिक है डिडक्शन इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको मीन्स आपको ये कभी कभी एग्जाम में सेपरेट क्वेश्चन आता है, लेकिन ज़्यादातर ये सेपरेट क्वेश्चन नहीं आता है। जो हमारे बड़े सम होते हैं पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इसमें ये और सैलरी वाला, इसमें ये कुछ टॉपिक जो पॉइंट्स है वो ऐड कर देते हैं, तो ये भी आपको एक बार देख लेना है कंपलसरी। आपको ये 2 दिन में आपको ये पूरा जो ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। अगला जो है स्टडी नोट 13 रिलीफ, ये आपके ऊपर है। मीन्स कभी कभी आप ये नहीं करेंगे, स्किप करेंगे तो भी आपको चलेगा। हमारा अगला टॉपिक है असेसमेंट ऑफ वेरियस पर्सन्स, तो इसमें से आपको अल्टरनेट मिनिमम टैक्स मीन्स जो ये चैप्टर है पूरा आपको कंपलसरी करना है AMT वाला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कभी कभी पीजीबीपी वाला जो असेसमेंट ऑफ फॉर्म, असेसमेंट ऑफ कंपनीज का जो असेसमेंट ऑफ फॉर्म एंड असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का जो क्वेश्चन आता है उसमें कभी कभी ऐड कर देते हैं AMT भी, तो ये भी आपको एक बार देख लेना चाहिए। इसमें जो आपको टाइम है वो पूरे स्टडी नोट 14 में आपको 3 डेज से ज़्यादा नहीं डिवोट करना चाहिए। 3 डेज में आप ये कम्प्लीटली पूरा कर सकते हैं। और उसमें से अगर स्टडी नोट 14 में से देखें तो इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो पहला है AMT, और दूसरा आपको जो इसमें है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ एंड टैक्स लाइब्रेरी ऑफ HUF, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी एक बार आप देख सकते हैं। हमारा जो स्टडी नोट 15 है TDS वाला, तो ये भी आपको कंपलसरी क्वेश्चन एग्जाम में 7 to 8 मार्क्स का मिलेगा। तो ये जो टॉपिक है वो आपको ज़्यादा सम्स आपके मॉड्यूल में नहीं दिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करना है, तो मैं आपको वहाँ से लिंक दे दूँगा। तो आपको जो TDS का जो अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। इसका जो टाइम आपको डिवोट करना है वो 2 डेज़, क्योंकि इसमें बहुत सेक्शन है, मीन्स अलग अलग सेक्शन है, तो आपको जो याद रखने में, मेमोराइज़ करने में आपको परेशानी हो सकती है, तो आप 2 दिन में ये टॉपिक कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है TCS, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एक MCQ के रूप में आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और नहीं। हमारा जो अगले 3 स्टडी नोट है स्टडी नोट 17, स्टडी नोट 18, स्टडी नोट 19, जो स्टडी नोट 19 एंड स्टडी नोट 20, इसमें आपको जो क्वेश्चन 8 दिया होता है उसमें से 4 क्वेश्चन आपको दिए होते हैं, उसमें से आपको 3 लिखने हैं जो 5-5 मार्क्स के होते हैं, मीन्स 15 मार्क्स के टोटल। तो आपको जो 4 जो क्वेश्चन है वो इसी चैप्टर में से मिलेंगे, मीन्स जो एडवांस टैक्स, रिटर्न एंड पान, असेसमेंट प्रोसीजर एंड IOF मीन्स इनकम कंपटीशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड ICDS, इसमें से मिलेंगे। तो आपको ये सिर्फ थियरी करने के लिए करना है। मीन्स आपको जो अगर आपकी प्रेफरेंस क्वेश्चन नंबर 8 है तो ये जो आपके चारों आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज ये स्किप कर सकते हैं। अगर आपको सम्स में ज़्यादा प्रेफरेंस देना है तो आप ये स्किप कर सकते हैं। तो अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है कि प्रायोरिटीज़ का, अपने प्रायोरिटीज़ वाला। तो अगर हम प्रायोरिटीज़ बात करें तो मीन्स आपको कौन कौन से चैप्टर को आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए मार्क्स वाइज। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है पीजीबीपी, क्योंकि आपको जो MCQ वगैरह है और जो बड़े सम है 10 to 12 मार्क्स के, 15 मार्क्स से कभी एग्जाम में क्वेश्चन होता है, तो वो पीजीबीपी में से मिलेगा। तो ये पहला जो आपका प्रेफरेंस होना चाहिए वो पीजीबीपी होना चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरा जो प्रेफरेंस होना चाहिए वो आपको थियरी होना चाहिए, मीन्स जो क्वेश्चन 8, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में जो सम्स आते हैं बहुत ही ऑड आते हैं, मीन्स जो सम्स होते हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। तो आपको जो पास होने के लिए मीन्स आपको जो मार्क्स चाहिए वो थियरी आपको बचा सकती है। तो आपको जो थियरी के जो क्वेश्चन है वो करने चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि थियरी कहाँ से आती है और वो कंपलसरी वही कहाँ से आएगी, कहीं और से आपको थियरी नहीं देखने को मिलेगी। स्टडी नोट 17, 18, 19 एंड 20, अगर आपको इसमें भी कोई दिक्कत है, अगर कोई समस्या है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। तो अगर आपकी कोई कॉमन प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको उसमें भी वीडियो बना के दे सकता हूँ, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो हमारा जो 2 बात हमारे क्लियर हो गई, तो हमें पहला पीजीबीपी करना है और हमारा जो दूसरा टॉपिक होना चाहिए वो है थियरी वाला क्वेश्चन 8। हमारा जो थर्ड प्रेफरेंस होना चाहिए वो है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाला चैप्टर। जो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाला चैप्टर है वो हमें थर्ड प्रेफरेंस रखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ईजी चैप्टर है और इसमें आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी आता ही है एग्जाम में, और वो बहुत ही ईजी चैप्टर है। तो आपको जो मार्क्स जो 40 अचीव करने हैं या 50 अचीव करने हैं और 60-70 भी आपको अचीव करने हैं, तो ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं एज ऑफ प्रायोरिटी नंबर 3। हमारा जो चौथा प्रायोरिटी होना चाहिए वो होना चाहिए सैलरी, क्योंकि आपको जो सैलरी में से क्वेश्चन 9 to 10 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन आता ही है। तो आप जो सैलरी में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है
तो अभी आप मुझे डीएम कर सकते हैं, तो मैं आपको सम्स दे दूंगा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं। हमारा जो 5th होना चाहिए वो है रेसिडेंशियल स्टेटस, क्योंकि आपको जो बेसिक नॉलेज है वो रेसिडेंशियल स्टेटस में से ही मिलेगा। तो ये आपको प्रायोरिटी नंबर 5 पे रखना चाहिए, मीन्स 5th नंबर पे रखना चाहिए। अगर हम इसमें जो आपको 8 to 9 मार्क्स का आपको जो कंपल्सरी क्वेश्चन आता है, तो वो भी आपको यहाँ से ईजिली कवर कर सकते हैं। हमारा जो 6th नंबर का प्रायोरिटी होना चाहिए, तो वो है कैपिटल गेन। मीन्स आपको कैपिटल गेन में से भी एक क्वेश्चन मिलेगा जो 8 to 10 मार्क्स का होगा। तो वो भी आप, अगर आप पूरा कंसंट्रेशन के साथ सभी सेक्शन करेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कोई इंडिविजुअली परेशानी हो रही है कैपिटल गेन में, पीजीबीपी में, सेट ऑफ एआई, अगर असेसमेंट प्रोसीजर वाला जो एडवांस टैक्स में, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो मैं आपको अगर पॉसिबल हुआ तो रिप्लाई कर दूंगा वहीं पे डीएम पे ही आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो ये जो सारे टॉपिक्स है, मैंने जो 6 टॉपिक आपको बताए प्रायोरिटीज़ में, आपको पहले करने चाहिए। तो आपका जो यूजुअली, अगर आप ये 6 टॉपिक करेंगे तो आपका जो 60 मार्क्स टू 70 मार्क्स इजीली कवर हो सकते हैं। और जो आपको MCQ एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स होंगे, वो भी आपको ज़्यादातर यही 6 टॉपिक में से मिलेंगे। तो आप ये कंप्लीटली कर लेंगे तो वहाँ पे भी आपको बेनिफिट होगा। अगर हम पार्ट 4 की बात करें, तो मीन्स आपका जो पार्ट 4 मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई कॉमन क्वेश्चन है, मीन्स आपका कोई कॉमन सेक्शन है जो आपको नहीं समझ आ रहा, फॉर एग्जांपल आपको सेक्शन 44 AD समझ में नहीं आ रहा, मीन्स जो 44 सेक्शन AD है वो समझ नहीं आ रहा है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको, अगर आप सब लोग मुझे डीएम करेंगे तो मुझे समझ आ जाएगा कि ये आप सभी को कॉमन प्रॉब्लम है। तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये स्ट्रेटजी जो मैंने बताई वो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हम आगे सारे सब्जेक्ट पे, अगर आप बोलेंगे मुझे डीएम करेंगे तो मैं सारे सब्जेक्ट पे वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इवन तो अगर आपको कोई इंडिविजुअली आपको कोई प्रॉब्लम है, मीन्स आपको अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा कि मुझे कैसे रीडिंग करना है, तो आप मुझे डीएम कर देना, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूँगा इंस्टाग्राम पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।